नमस्कार, मेरा नाम है शुभम शुक्ला। दोस्तों, इस वक्त हम रीवा संभाग के मऊगंज जिले के उसी गड़रा गांव में स्थित हैं, जहां होली के सप्ताह में एक नृशंस वारदात को अंजाम दिया गया था। होली के उस साप्ताहिक वीक में जब पूरा देश होली खेल रहा था, मध्य प्रदेश से लेकर यूपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात और यहाँ तक कि अमेरिका, ब्रिटेन में भी रहने वाले हिंदू होली के जश्न में डूबे हुए थे, तब इस गांव में इसी जगह खेली गई थी होली, लेकिन खून से। वो खून था एक इस गांव के ग्रामीण का और एक खून था एक एएसआई का, जो अपने जान की बिना परवाह किए अपने कर्तव्य के लिए लड़ते हुए यहाँ इसी जगह पर शहीद हो गए। मैं आपको घर दिखाना चाहूँगा। ये एक दुकान है जहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर जो मृतक थे सनी द्विवेदी, उनको लाया गया और यहाँ पर ही ये जो दुकान देख रहे हैं, घर देख रहे हैं, यहीं पे उन्हें बंद कर दिया गया था। जिसके बाद पुलिस को फ़ोन लगाया गया, पुलिस को बुलाया गया, मौके पर पुलिस पहुँचती है और फिर किसी बात को लेकर बात बिगड़ी और पुलिस पर भी हमला कर दिया गया। स्थानीय लोग बताते हैं कि 200 से 300 की संख्या पर यहाँ पर लोग मौजूद थे, जिन लोगों ने पुलिस वालों को बेरहमी से दौड़ा दौड़ा कर पीटा था, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। उन्हें संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और सतना के रहने वाले एक एएसआई की मृत्यु हो गई थी। एएसआई का नाम राम गोविंद गौतम था। इनकी मृत्यु के बाद खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने उन्हें शहीद का दर्जा दिया और उनके लिए कुछ घोषणाएं भी की, उनको और उनके परिवार के लिए। आप अभी देख सकते हैं कि पूरे गांव में व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं। यहाँ पे पुलिसकर्मी मौजूद हैं। हम लोग जब गांव में घुस रहे थे तो वहाँ बॉर्डर पर, जहाँ से गांव की सीमा शुरू होती है, वहाँ गांव में भी पुलिस वालों का एक जत्था मौजूद था। फिलहाल इस गांव में पूरी तरह से शांति है और जो गांव के लोग, जिन लोगों जो कुछ उसमें आपराधिक तत्व थे, या यूँ कहें कि जो गांव के कुछ आम लोग भी थे, वो डर के, दहशत के ऐसे साए में हैं कि वो यहाँ से जा चुके हैं। जबकि आईजी, एसपी सब ये निवेदन करें कि अब आप अपने गाँव में लौट आइए, यहाँ की स्थिति सामान्य है। इस घटना में एक और पहलू भी देखने को मिला। यह दर्दनाक घटना जहां पुरानी रंजिश की थी, वहीं कुछ स्थानीय नेताओं से लेकर देश के नेताओं तक ने इसे जातीय एंगल दे दिया। पूरी एक आपसी दो परिवारों की लड़ाई को जाति की लड़ाई बना दिया गया और फिर शुरू होता है खेल अपराधियों को बचाने का। दुखद ये होता है कि पूरा सिस्टम, पूरी मीडिया इस केस को दबाने में लग जाती है। कोई टीवी मीडिया, कोई न्यूज़ चैनल वाले इस पर डिबेट नहीं करते हैं। कारण जो भी रहा हो, लेकिन इस दर्दनाक घटना को जिस तरह से दबाने का प्रयास किया गया, जिस तरह से इसमें मीडिया मैनेजमेंट का कोशिश की गई, वो भी बेहद दुखद था। वैसे तो अपराधी अपराधी होते हैं और पीड़ित पीड़ित। अपराधी और पीड़ितों की कोई जाति नहीं होती। लेकिन जब रीवा के रहने वाले पूर्व सांसद बुद्धिसेन पटेल ये बयान देते हैं कि 2 ब्राह्मणों की हत्या कर दी गई, तो बेहद दुखदायी होता है और सवाल उठता है कि जिस देश में सर्व समाज, सामाजिक समरसता के एक समभाव के साथ रह रहा था, उस देश में आखिर ये नेता चाहते क्या हैं? ये जातियों को जातियों से लड़ाने का कुत्सित प्रयास क्यों करते हैं? ये 2 परिवारों की लड़ाई को, 2 घरों की लड़ाई को पूरी जाति का रंग क्यों दे देते हैं, सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए? इसमें दुखद घटना, एक दुखद पहलू ये भी है कि सीएम ने जहां एएसआई के परिवार के लिए, एएसआई के लिए एक सांत्वना राशि की घोषणा की, लेकिन वहीं इस गांव के रहने वाले सनी द्विवेदी के परिवार के लिए किसी भी तरह की कोई सांत्वना राशि की घोषणा नहीं की गई। सवाल कई हैं, उन सवालों के जवाब भी ढूंढे जा रहे हैं। इस घटना की भी परतें तह दर तह खुल रही हैं। एक और एंगल आ रहा है कि 4-6 साल पहले यहाँ मिशनरी भी एक्टिव थी, लेकिन पुलिस अभी इस मामले पर कुछ भी खुलकर नहीं बोल रही हैं। अभी उनका यही कहना है कि मामला आपसी रंजिश का था, इस मामले की जांच चल रही है और इसके बाद जो भी खुलासा होगा, जो भी बातें सामने आएंगी, वो पब्लिक फोरम पर या आप लोगों के सामने रखी जाएंगी। लेकिन मेरा आप सबसे निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि ऐसे मामलों को उठाएं, लोगों को बताएं कि आज हर समाज में लोग पीड़ित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं और हर समाज में लोग दबंग हैं। इसलिए ऐसे किसी भी मामले को जाति रंग न दें, लेकिन पीड़ितों के लिए, वो किसी भी समाज के हों, आवाज़ उठाएं और आरोपी किसी भी समाज के हों, उनके लिए सज़ा की मांग करें।
हम यहाँ से पीड़ित के घर भी जाने का प्रयास करेंगे, लेकिन अभी आपको दिखा दें कि आरोपियों के घर में ताला बंद हुआ है। ये अशोक कोल का घर है। पूरा प्रकरण ये था कि अशोक कोल की कुछ दिन पहले मृत्यु हो गई थी। पुलिस का कहना है कि उनकी मृत्यु एक सड़क दुर्घटना में है, जबकि उनके परिवार वाले ये मानते थे कि उनके पिता को मार दिया गया था और मारने का आरोप वो जो अभी के मृतक पक्ष हैं, पीड़ित पक्ष हैं, उन पर लगा रहे थे। हालांकि पुलिस का कहना है कि उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साफ था कि उनकी एक्सीडेंट में मौत हुई थी। लेकिन कुछ यहाँ के स्थानीय नेताओं, कुछ लोगों की राजनीति और धरना प्रदर्शन की साजिश ने एक परिवार, हंसते पलते खिलते परिवार के एक बच्चे को छीन लिया। और सिर्फ न केवल हंसते खेलते बच्चे को छीना, बल्कि एक पुलिसकर्मी की भी मौत हो गई और अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हुए। आप देखिए कि ये पुलिसकर्मी किस तरह से हमारी सेवा में लगे रहते हैं। इन्हीं पुलिसकर्मियों ने अपना एक जवान खोया था आज के 15 दिन पहले 16 तारीख को। उसके बावजूद ये इस गांव में शांति स्थापित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। इन्हीं सड़कों पर जिन पुलिसकर्मियों को 200 से 300 की उपद्रवी भीड़ ने दौड़ाया था, आज वही पुलिसकर्मी अपने साहस के साथ 8 से 10 की संख्या में होने के बावजूद इस गांव में बिना डर के, बिना किसी झिझक के बैठे हुए हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पीड़ितों के लिए न्याय की मांग करें। साथ ही साथ सरकार और मीडिया से भी ये सवाल करें कि दोहरा चरित्र क्यों, वोट बैंक की ये राजनीति आप लोग कब बंद करेंगे। इसी तरह की अन्य खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।